उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर नमन और बहुत बहुत आभार आदरणीय नंदन मिश्रा जी का, जिन्होंने आज कबीर दास जी पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया। कबीर दास एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं जिसने अपने शब्दों में कहा, मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। जिस व्यक्ति ने स्वयं के लिए कहा कि उसने मसी कागज़ छुआ नहीं, अर्थात वो साक्षर नहीं था, और उस पर आज के साक्षर और बुद्धिजीवी उसके लिखे पर, उसके कहे पर, लिखा तो उसने खैर था ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर चर्चा करके, शोध करके आज के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, पीएचडी की उपाधियां उन्हें मिल रही हैं। एक आश्चर्यजनक बात है। कबीर दास पर बात करना 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी संत कवि, जिनके द्वारा भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के उनको प्रवर्तक माना जाता है, वो कबीर दास, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक अलग अद्भुत ढंग का जीवन जिया। आज के साहित्यकारों के बीच उनकी चर्चा ये सर्वाधिक सार्थक चर्चा है, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है कि आज के साहित्यकारों के बीच कबीर दास की चर्चा की जाए। कबीर दास जी जैसा निर्भीक व्यक्तित्व, किसी चापलूसी लाग लपेट से कहीं परे, जिसे कभी कोई चिंता नहीं रही, किसी बात पर उसने संकोच नहीं किया अपने मन की अभिव्यक्ति करने में। और आज जो माहौल है वहाँ हम अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति से कभी कभी मन घबराता है, समाज के कारण, माहौल के कारण और अपने अपने स्वार्थों के कारण हम अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाते। और इतिहास साक्षी है कि जब भी कभी बुद्धिजीवी तटस्थ रह जाते हैं या चापलूसी करने लगते हैं, तो ऐसी जगह पर महाभारत ही होता है। महाभारत का मूल कारण भी शायद बुद्धिजीवी पथ प्रदर्शकों की चुप्पी और उनका मौन, और उससे भी बढ़ कर के उनकी सत्ताश्रयता। कबीर दास ने स्पष्ट उद्घोषणा की कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। कितनी तगड़ी आलोचना थी। भक्ति काल के उस माहौल में, काशी के जैसी जगह में, जहाँ पर हिंदू धर्मावलंबी इतनी अधिक मात्रा में रहते थे, बाबा विश्वनाथ का दरबार है, वहाँ ये बात कह पाना, इसके पीछे एक संकेतात्मक अर्थ थे। ऐसा नहीं था वे हमारी आस्था को चोट पहुँचा रहे थे, परंतु वो कर्मकांड के जो ढोंग हो रहे थे, आडंबर हो रहे थे, उन पर चोट कर रहे थे कि केवल आप पाहन मत पूजिए, मनुष्य की भी चिंता करिए, मनुष्यता की भी चिंता करिए। और उन्होंने कभी भी अपने ऊपर संकोच नहीं किया। स्पष्ट कहा भी कि जाति जुलाहा नाम कबीरा। उन्होंने कभी अपनी जाति को छिपाया नहीं कि विद्वज्जनों के बीच वे संकोच करें कि हम किस जाति से, किस समाज से आते हैं, और फिर भी उनके बीच अपनी बात कही, खुल करके बात कही। और उनकी कही बातों पर, जिन्हें उनके शिष्यों ने संग्रहित किया, जिसमें बीजक कहते हैं,
उसमें रामायणी, शबद, साखी, तमाम तरह के उसमें काव्यात्मक उनकी व्यंजना है। कुछ विद्वान कहते हैं 84 ग्रंथ हैं उनके संग्रहित शब्दों के, कुछ 71 पुस्तकें मानते हैं। कबीरदास सारे समाज को, सारे लोगों को, उनकी जो भी आस्था जहाँ भी रही हो, उन सब के बीच इन ढोंग आडंबरों से सावधान करते हुए कहते हैं, कबीरा खड़ा बाज़ार में लिए लुकाठी हाथ। कि आप बाज़ार में आए हैं संसार के, तो अगर आप हमारा अनुसरण करना चाहते हैं तो हमारी तरह निर्भीक बनिए, खुल करके अपनी बात कहिए। और क्योंकि इस संसार में आप आए हैं, चाहे जितना भी अर्जन कर लें, लेकिन एक समय आएगा आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। और उन्होंने अपनी बात कही कि ज्यों की त्यों खरीदी नी चदरिया। उनका जो ईश्वर था, उनकी आस्था का जो केंद्र था, वो कहीं बाहर नहीं था, वो उनके